देखिए, अब चुनाव है और चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने 6 गारंटी दी हैं, जिसमें हम सबसे बड़ा जो मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी। आज भारतीय जनता पार्टी और इसी गठबंधन सरकार में सोशल सिक्योरिटी जीरो रही, यानी कि बुजुर्गों को बड़ी मुश्किल से 3,000 तक बुढ़ापा पेंशन पहुंच पाई। हुड्डा साहब ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी, हुड्डा साहब कुर्सी पे बैठेंगे और तत्काल 6,000 रुपये महीना बूढ़ा और बूढ़ी को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। जब हर घर में 12,000 रुपये जाएंगे तो इस पॉलिसी को मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि हर घर एक नौकरी, ये तरीका है उसका। दूसरा, हम दलित को, बैकवर्ड को, गरीब आदमी को हर गांव में, शहर में 100-100 गज के प्लॉट और 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। जो हमने मकान दिए थे हुड्डा साहब की टाइम में, इन्होंने उनका प्रॉपर तरीके से कब्जा भी अब दिलाया 10 साल बाद। ये संपूर्ण दलित विरोधी है भाजपा, और 2 उसकी बैसाखी हैं, एक लोकदल और एक जेजेपी, दोनों बीजेपी के लिए काम करती है। तीसरा हमारा मेन इशू है 500 रुपये सिलेंडर। चौथा हमारा है एक बड़ी भारी समस्या है आज के दिन बिजली की, यानी कि उच्च कोटि के लोग बिजली का कुछ करें हमें मालूम नहीं। एक गरीब आदमी, किसान और मजदूर गांव में अगर थोड़ी सी बिजली चला ले, ऐसे बढ़ते हैं जैसे दहाड़ा आया करती पुराना ज़माने। इसका एक ही समस्या का निदान, क्योंकि हुड्डा साहब का व्यवहारिक ज्ञान जनता के सामने आया। जैसे आपको याद होगा, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, बिजली के बिलों को लेकर के किसान यूनियन ने, किसान संगठनों ने आंदोलन किया था। 9 किसानों को पुलिस की गोली से मारा था ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने, लोकदल की सरकार। अब 300 यूनिट बिजली हर घर की फ्री कर दी। आप खुद भी देखिए कि गांव में 300 यूनिट बिजली के बाद कोई बिल आएगा। ये है व्यवहारिक ज्ञान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस पार्टी की सोच। हम एमएसपी को कानून की गारंटी दिलवाने के लिए हमारी सरकार बराबर लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि केंद्र में हमारी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं आ पाई। और जो किसान संगठनों ने कहा कि सरकार आपकी है नहीं, लेकिन आप केंद्र को मजबूर करो किसान को एमएसपी दे, और वो हमने करके दिखाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप सबको मालूम है कि किसानी को किस तरीके से उठाया, एमएसपी के मामले को कैसे उठाया। ऐसे ही दीपेंद्र सिंह, जयप्रकाश, राजा बड़िंग, यानी कि हम सब लोग इस इशू के ऊपर बोले। उंडरी में जो सीएम पहुंचे थे नायब शाह ने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का डीएनए खराब है। ये तो अपने बिटोड़े नहीं हुए हैं, बिटोड़े में तो गुस्से लिखड़ा है ना, वो गुस्से हैं। इन्हें न्यू इन बेरा के कहना है। एक तो क्या नहीं बोलिया, गंदी भाषा बोली कांग्रेस के खिलाफ, एक ये बोलिया, और ये कहते हैं कि हम बड़े अनुशासित और सभ्य और संस्कृति में विश्वास करते हैं। किसी लोग हैं बिल्ली के भाग्य चिक्का टूट गया, मुख्यमंत्री बुखड़ा रहे, चुनाव हार रहा है। गुला में पूर्व उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वोटिंग हुई, युवाओं ने गांव से नकारा, बाहर निकालने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई और खिलाड़ियों ने विरोध किया। क्या मानते हैं? देखो, जिसा करया उसा भरया, इसका ये जवाब है। जैसा 5 साल किया ऐसा ही भरेंगे।